सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बेसन के दही बड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बाकी अज्जा जो चाहिए ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, अजवाइन। बाकी मिक्सिंग के लिए दही है, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। धनिया पुदीने की चटनी है होममेड इमली की चटनी है, होममेड खुबानी की चटनी है, होममेड चाट मसाला है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। पहले दही बड़ों का बैटर रेडी करेंगे। बेसन के अंदर तमाम मसालादार शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून और आखिर में बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि बैटर हमारा ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो और शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। बैटर हमारा रेडी है, ये देखिए। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा ऐसा डालते जाएंगे। इसी तरह बाकी तमाम शामिल कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। देखें बड़े अपने आप ही ऊपर आते जा रहे हैं और इसको टर्न करते जाएंगे। जैसे ही ब्राउन साइड से ब्राउन हो चुके हैं, ऐसा ऐसा टर्न करेंगे आंटी की मदद से। ये देखिए ऐसा ऐसा टर्न करते जाएंगे। इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे आपने बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो अंदर से नहीं पकेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दोनों को फिर दोबारा से टर्न कर देंगे। दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये हमारे रेडी हो चुकी हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं, बड़ा अच्छा कलर आया है। इसको आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। अब हम निकाल लेंगे, एक एक करके निकालते जाएंगे। तमाम बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको पानी में डिप करेंगे एक एक करके। ये देखिए ऐसे डालते जाएंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए डिप करेंगे। बड़ों को हमने 10 मिनट के लिए डिप कर दिया था। बड़े हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसका पानी निचोड़ेंगे हल्के हाथों से। ये देखें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से और ऐसा ऐसे ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह दूसरा उठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथों से। उनका हमने पानी निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दही मैंने शामिल कर दी है। अब होममेड चटनी शामिल करेंगे। इमली की चटनी है, ये होममेड है, ये डालेंगे।
आप यूट्यूब चैनल पे जाके इसका लिंक देख सकते हैं। होममेड खुबानी की चटनी शामिल करेंगे। चटनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आखिर में धनिया पुदीने की चटनी डालेंगे, ये भी आप लिंक में जाके देख सकते हैं। और आखिर में हम होममेड चाट मसाला है वो छिड़केंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे दही फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बाकी अरसा जो चाहिए, ज़ीरा, लाल मिर्च पिसी हुई, अजवाइन, 1 गिलास पानी, मीठा सोडा, नमक, गंदम का आटा। चलो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बेसन में हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून गंदम का आटा शामिल करेंगे। बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 2 चुटकी तकरीबन मीठा सोडा शामिल करेंगे। अब इस तमाम अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बैटर हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए। देखें, थोड़ा सा और डालेंगे। गुठलियाँ नहीं बनना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, गुठलियाँ ना रहे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए, ये फिर से अच्छी तरह से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फुल्कियाँ बनाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह का होल वाला चम्मच लेना जिसमें सुराख बने हुए हों। चलिए अपनी बलियाँ हम तैयार करते हैं। ये देखिए, आपने ऐसे डालना है और ऐसा ऐसा प्रेस करते जाना है। ऐसा ऐसा डालते जाएंगे। जैसे ब्राउन होती है फिर मैं टर्न करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ब्राउन हो चुकी है, अब टर्न करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी दोनों तरफ से, फिर निकाल लेंगे। फुल्कियाँ हमारी दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह दूसरा डालेंगे। ये देखें, मैं आपको और डाल के बता रही हूँ।
ये देखिए बहुत अच्छी बनेगी। दोनों तरफ से ब्राउन करेंगे, सेम कलर देंगे जैसे पहले दिया है उनको। दही फुल्कियाँ हमारी रेडी हैं, दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है आपने, तब आपकी क्रिस्पी बनेंगी। दही फुल्कियाँ हमारी रेडी हैं। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे खुबानी की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 125 ग्राम खुश्क खुबानी ली है, उसको भिगो दिया तकरीबन 10 घंटे के लिए। बाकी अज्जा जो चाहिए, सुरख मिर्च पिसी हुई, चीनी है और नमक है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में खुबानी शामिल करेंगे, गिलास पानी शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए खुबानी को पकने के लिए रख दिया था हमने 2 गिलास पानी शामिल करके। अब इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। पहले इसको ठंडा करेंगे। हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 4 टेबलस्पून चीनी, अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। थोड़ी देर मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। खुबानी की चटनी को हम 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे तमाम मसाला जात अच्छी तरह हल हो जाए। आप चीनी की जगह गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। खुबानी की चटनी को मज़ीद हमने 5 मिनट पका ली है। चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा बंद। दाल खुबानी की चटनी तैयार है। चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे इमली की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली थी, उसको भिगो दिया था 5 घंटे के लिए। गुठलियाँ मैंने निकाल दी है। बाकी अज्जा जो चाहिए, सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक और गुड़ है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में इमली शामिल करेंगे। 200 ग्राम मैंने इमली ली थी, उसको भिगो दिया था। गुठली मैंने निकाल दी है। दो कप पानी शामिल करेंगे। अब बाकी मसाला जात भी साथ ही शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून गुड़ शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ भी, अगर आप चाहें तो साथ शुगर भी शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हमने इमली की चटनी को पका लिया, अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब इसको ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। इमली की चटनी हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। खट्टी मीठी चटनी तैयार है इमली की। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। अगर
माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे धनिया पुदीने की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक गट्ठी पुदीना लिया है और एक ही गट्ठी धनिया लिया है। बाकी अज्जा जो चाहिए, काला नमक है, सादा नमक, अनारदाना, सुरख मिर्च पीसी हुई, 3 अदद हरी मिर्ची हैं, ज़ीरा है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट। सबसे पहले ब्लेंडर में पुदीना शामिल करेंगे। फिर हरा धनिया शामिल करेंगे। हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अब इसमें तमाम मसालादार शामिल करेंगे। अनारदाना शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, काला नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे 1½ टीस्पून, आम नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब आधा कप पानी शामिल करेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। धनिया पुदीने की चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार धनिया पुदीना की चटनी रेडी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।